साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार यादव एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भारत देश में लगभग चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, लेकिन इसी बीच फतेहपुर 49वीं लोकसभा में चुनाव हुआ। उस चुनाव से संबंधित फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र का एक गढ़ा क्षेत्र है जो खागा विधानसभा क्षेत्र में आता है। उसका एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ। साथियों, वह ऑडियो वायरल हुआ, उसमें समझा जा सकता है कि किस प्रकार से दो पक्षों में बातचीत हो रही है। और जो बातचीत हो रही है वह एक ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं जो निषाद समाज से हैं, और दूसरा जो व्यक्ति है जिससे टेलीफोन से बात हो रही है वह भी निषाद समाज के हैं। जिससे बात हो रही है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा, वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया है, उनके समर्थक हैं वो। आखिर कितनी बड़ी इस देश में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है, जैसे मुहिम इस देश के अंदर संचालित हुए इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। उस दौर पर देखने को मिला, उस देश में देखने को मिला जिस देश में जाति व्यवस्था प्रथम है, जाति प्रधान देश में। क्योंकि इस देश में जाति देख करके वोट दी जाती है। व्यक्ति अच्छा है बुरा है यह मायने नहीं रखता है, व्यक्ति किस राजनीतिक पार्टी में उसकी क्या विचारधारा है यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि जो प्रत्याशी है वह किस समाज का है। यदि अपनी खुद की समाज का है तो कितना भी बुरा हो, खुद उसका व्यक्तित्व या पार्टी का व्यक्तित्व बुरा हो, पार्टी की विचारधारा बुरी हो, लेकिन इस देश में किस प्रकार से जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है, उद्देश्य है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग यह कहते हैं कि अपने समाज का व्यक्ति, अपने समाज के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हम एक से नकारा व्यक्ति को मतदान दे करके उसको निर्वाचित करते हैं, अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं और सदन में भेजने का काम करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे व्यक्ति का जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने जाति, अपने समाज के प्रत्याशी को नकारते हुए अपने समाज का मत, लोकसभा प्रत्याशी, संविधान बचाने वाले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मतदान कराने का काम करते हैं। ऐसे मतदाता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस देश के ऐसे तमाम मानसिकता वाले लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक निषाद समाज के उस व्यक्ति से, मुझे लगता है उसका नाम कुशल निषाद है, जिससे बात हुई प्रधान प्रतिनिधि की, ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति से सीखने की ज़रूरत है कि जिसके समाज का प्रत्याशी 2 बार सांसद जीता हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, फिर भी उन्होंने अपने समाज का अपना वोट, अपने समाज का वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए दिलाया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस देश में लोग कहते हैं अपने समाज का व्यक्ति जीते, भले ही वो देश को बर्बाद कराने में उसका खुद का दारोमदार रहे। इसलिए मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर है और इस परिवर्तन की लहर का हिस्सा बनना चाहिए इस देश के नागरिकों को। जाति महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह महत्वपूर्ण इस देश का लोकतंत्र है, देश का संविधान है। अपने समाज के लोगों को हमको तब मानना चाहिए वो हमारे समाज के लोग हैं जब वो हमारे समाज की समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीके से हमारे साथ खड़े हों। व्यक्तिगत यदि खड़े होते हैं तो वह व्यक्तिगत फ़ायदा होता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं खड़ा होता है तो वह अपना व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिस प्रकार से इस देश में संविधान के विरोध में कानून बनाए जाते हैं, किसानों पर अत्याचार किए जाते हैं, उस प्रकार की सरकार का विरोध करने के लिए कोई अपना भी जाति का व्यक्ति उसको निश्चित तौर पर चुनाव में मत देने नहीं चाहिए। मैं अपने ऐसे मतदाता का, ऐसे वैचारिक साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं और आशा करता हूं कि जो विचारधारा इस देश में चल रही है सामाजिक परिवर्तन की, जाति छोड़ो,
जमात जोड़ो। विचारधारा मजबूत करने के लिए जात छोड़ना पड़ेगा और जमात को इकट्ठा करना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।